Hello friends, my name is Aarti and this is my channel World of Microbes. This channel is all about microbiology world. मतलब मेरे इस चैनल में मैं माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की जो दुनिया है, मतलब माइक्रोबायोलॉजी के इस सब्जेक्ट के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके रिगार्डिंग आप लोगों को कुछ जनरल इंफॉर्मेशन दूंगी। और मेरे इस चैनल में अलग अलग वीडियोज में हम लोग बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनसे होने वाले डिसीजेस और भी बहुत सारी जो चीज़ें उसके बारे में स्टडी करेंगे और इसके इंटरेस्टिंग जो टॉपिक्स हैं माइक्रोबायोलॉजी के, इस पर फोकस करेंगे। तो सो टुडेज आवर टॉपिक इज इम्यून सिस्टम। व्हाट इज इम्यून सिस्टम? Immune system is a network of biological processes that protects an organism from diseases. मतलब इम्यून सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो कि जिसमें कि बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है और उनके थ्रू वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल से, फॉरेन पार्टिकल मतलब जो बाहर से आ रहा है हमारी बॉडी में, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो वायरस हो सकता है, वो प्रोटोजोआ हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, कोई भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उससे हमारी बॉडी को जो सिस्टम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उस सिस्टम को बोलते हैं हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम जो है वो आया है, उससे वर्ड आया है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा। तो इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी जो होती है वो हमारी बॉडी की होती है स्ट्रेंथ। किसी भी डिसीज से लड़ने के लिए या किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने की जो हमारी बॉडी की कैपेसिटी होती है, जो पावर होता है, इनर स्ट्रेंथ होती है, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी से ही वर्ड बना है इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम को एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो इम्यून सिस्टम जो होता है ये बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना होता है, बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से मिलकर बना होता है। पूरा का पूरा नेटवर्क होता है सेल्स का और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का इम्यून सिस्टम में। तो इम्यून सिस्टम को एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, तो ये हमारी बॉडी की आर्मी होती है, आर्मी ऑफ आवर बॉडी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारी इंडियन आर्मी होती है जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हमारी कंट्री को किसी और कंट्री के अटैक से प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं और हमारी कंट्री को हार्म नहीं होने देते किसी भी बाहर वाली कंट्री से या उसके अटैक से। तो ये हमारी इंडियन आर्मी का काम होता है। तो वैसे ही इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम में जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं वो हमारी बॉडी की आर्मी होते हैं। और ये जो आर्मी है ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है किसी भी बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल से। वो फॉरेन पार्टिकल बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट कुछ भी हो सकता है जो कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, हमें इल कर सकता है। अब इम्यून सिस्टम जो होता है ये मेनली डिवाइडेड होता है टू टाइप्स में। फर्स्ट वन इज इन्नेट इम्यून सिस्टम एंड सेकेंड वन इज अडैप्टिव इम्यून सिस्टम। ये मेनली दो टाइप होते हैं इम्यून सिस्टम के। सो अब फर्स्ट हम देखेंगे हमारे इम्यून सिस्टम का जो फर्स्ट टाइप है, जो फर्स्ट टाइप की इम्यूनिटी है वो होती है इन्नेट इम्यूनिटी और वो हमको प्रोवाइड करता है इन्नेट इम्यून सिस्टम। अब ये जो वर्ड है इन्नेट, इन्नेट का मीनिंग होता है इनबॉर्न। इनबॉर्न मतलब जो इम्यूनिटी हमें बाय बर्थ मिलती है, मतलब जब से हम पैदा होते हैं, जब से हमारा बर्थ होता है तब से एक इम्यूनिटी हमारी बॉडी में होती है किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने के लिए, किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। उस इम्यूनिटी को बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी और इन्नेट इम्यूनिटी हमें मिलती है इन्नेट इम्यून सिस्टम से। और इस इम्यूनिटी को इनबॉर्न इम्यूनिटी भी बोलते हैं या नेचुरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। और ये जो इम्यूनिटी होती है, ये जो इन्नेट इम्यून सिस्टम होता है ये प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मतलब प्राइमरी इम्यूनिटी ये हमारी बॉडी को, जैसे ही हमारी बॉडी में कोई भी
फॉरेन पार्टिकल मतलब बैक्टीरिया या वायरस या अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिजीज कॉजिंग, वो जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो हमारे बॉडी का जो नेचुरल इम्यून सिस्टम होता है उसी को बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब इननेट इम्यूनिटी हमारी बॉडी की वो काम करना शुरू कर देती है उस इन्फेक्शियस एजेंट के अगेंस्ट और उससे फाइट करती है और उसको किल करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और हार्म होने नहीं देती। अब इननेट इम्यूनिटी में कुछ बैरियर्स होते हैं जिसके थ्रू हमारी बॉडी को किसी भी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्राइमरी इम्यूनिटी मिलती है। तो फर्स्ट जो बैरियर होता है वो होता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर जो होता है जिसके थ्रू हमारी बॉडी को किसी भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट प्राइमरी इम्यूनिटी मिलती है। तो फिजिकल बैरियर में आता है स्किन। आप सभी को फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो स्किन है ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। मतलब आपको ये तो पता है कि हमारी बॉडी जो है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। हमारी बॉडी बेसिकली सेल्स से मिलकर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन्स से मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो पूरे हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गन्स होते हैं उसमें सबसे बड़ा जो ऑर्गन होता है, सबसे जो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है वो होती है हमारी स्किन, क्योंकि हमारी पूरी जो बॉडी होती है वो प्रोटेक्टेड होती है हमारी स्किन से। तो हमारी डेली रूटीन में हम लोग कितना यहाँ वहां घूमना, खाना पीना, जो भी सुबह से लेकर रात को सोते तक जो भी प्रोसेसेस करते हैं उसमें आउटर एनवायरनमेंट में कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमको नेकेड आइज से नहीं दिखते। तो वो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी पर आकर ट्रैप हो जाते हैं। तो वो सबसे पहले कहाँ ट्रैप होते हैं? हमारी स्किन पर आके ट्रैप होते हैं। मैं एक आपको रफ डायग्राम बता रही हूँ कि ये समझो हमारी स्किन का लेयर है, तो ये जो और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारी स्किन पर आकर ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन स्किन जो है ये ऑर्गेनिजम्स को कैसे हमारी बॉडी में अंदर एंटर होने से रोकती है। मतलब स्किन का क्या काम होता है कि ये ऑर्गेनिजम्स आ तो जाते हैं यहाँ पर, लेकिन ये स्किन पर ट्रैप होकर रह जाते, स्किन पे एडहेर होकर या चिपक के रह जाते। स्किन जो है वो उनको अंदर एंटर नहीं होने देती और अंदर एंटर होके कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं करने देती। तो प्राइमरी लेवल पे हमारी जो स्किन है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है। अब सेकंड जो होता है वो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन। अब हमारी बॉडी में जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है, लाइक एग्जाम्पल के लिए जो ट्रैकिया होता है एंड ओसोफेगस होता है, इनमें म्यूकस लाइनिंग्स होती है। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको डायग्राम बता रही हूँ, ये ऐसे म्यूकस लाइनिंग्स होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब एक मेम्ब्रेन होती है जो कि स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है, उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो स्टिकी होती है। तो कोई जो ऑर्गेनिज्म है, जो फॉरेन मटेरियल है, जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, जो बाहर से हमारी बॉडी में सबसे पहले आएंगे तो स्किन जो है वो उनको रोकने की कोशिश करेगी। स्किन प्राइमरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी बॉडी को। इन केस स्किन से वो मतलब हमारे नेजल सिस्टम के थ्रू या हमारे माउथ के थ्रू या हमारी आइस के थ्रू भी अंदर आ सकते हैं। तो स्किन से जो ऑर्गेनिज्म जो है जो प्रोटेक्ट नहीं हो पाते और हमारे समझ लो कि हमारे नाक से या हमारे मुंह से हमारी बॉडी में अगर एंटर हो जाते हैं तो यहाँ पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन में ऐसा स्टिकी सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं म्यूकस। तो ये ऑर्गेनिज्म जैसे ही अंदर आएगा तो ये जो स्टिकी सब्सटेंस है, ये जो म्यूकस है, वो उस ऑर्गेनिज्म को अपने ऊपर चिपका लेगा, अपने ऊपर एडहेर कर लेगा। मतलब वो जो फॉरेन पार्टिकल है वो आकर अंदर एंटर नहीं हो पाएगा बॉडी में, वो आकर उस स्टिकी सब्सटेंस पे चिपक जाएगा। तो ऐसे चिपक जाने से क्या होता है कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो जाती है, मतलब प्रोटेक्शन मिल जाती है। वो जो ऑर्गेनिज्म है वो अंदर आकर कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाता, वो वही के वही म्यूकस मेम्ब्रेन में चिपक कर कील हो जाता है। तो इस तरीके से प्राइमरी लेवल पे हमारी बॉडी को उस इन्फेक्शियस एजेंट से या उस इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इम्यूनिटी मिल जाती है या प्रोटेक्शन मिल जाती है। अब इन्नेट इम्यूनिटी का जो सेकेंड बैरियर होता है जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है किसी भी इन्फेक्शन से, वो होता है केमिकल बैरियर। अब केमिकल बैरियर जो है वो किस तरीके से इम्यून सिस्टम में वर्क करता है और केमिकल बैरियर में क्या आता है? तो केमिकल बैरियर में आता है स्टमक एसिड, एंड लाइसोजाइम ऑफ टीयर्स। आपको ये पता है कि हमारा जो स्टमक होता है इसमें डाइजेस्टिव एसिड प्रेजेंट होता है। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको
अपने किसी अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ कि जो स्टमक एसिड होता है, वो स्टमक एसिड जो है वो सिर्फ डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, तो बाहर से अगर कोई भी इन्फेक्शन, कुछ भी अगर गलत खाने पीने के थ्रू या बाहर का खाने के थ्रू अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ जाता है, किसी भी बैक्टीरिया का, किसी भी वायरस का, और वो हमारी स्टमक में आता है वो इन्फेक्शन, तो जो स्टमक एसिड जो है वो प्राइमरी लेवल पे उस इन्फेक्शन को कील करने की कोशिश करता है और कील कर देता है। और वैसे ही जो सेकंड केमिकल बैरियर जो है, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बॉडी को, तो उसका एग्जांपल है लाइसोजाइम ऑफ टीयर्स। लाइसोजाइम जो है फ्रेंड्स वो एक एंजाइम होता है, और ये हमारी आँखों में जो आंसू होते हैं जिनको हम टीयर्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये हमारी टीयर्स में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम को बोलते हैं लाइसोजाइम एंजाइम। तो जैसे ही कोई भी इन्फेक्शन हमारी आँख में आता है तो हमारी आँखों से, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारी आँखों से आंसू बहने लगते हैं, टीयर्स निकलने लगते हैं। तो वो सिक्रीशन इसलिए होता है ताकि वो टीयर्स में जो एंजाइम है, वो एंजाइम बाहर से आने वाले उस फॉरेन पार्टिकल को कील कर सके। ये जो लाइसोजाइम होता है, ये जो एंजाइम होता है, वो बाहर से आने वाले उस इन्फेक्शियस एजेंट को कील कर देता है, और हमारी जो आँखें हैं उनको, हमारी जो आइज़ है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब इन्नेट इम्यून सिस्टम में जो थर्ड बैरियर होता है, जो कि प्राइमरी प्रोटेक्शन हमारी बॉडी को किसी भी इन्फेक्शन से प्रोवाइड करने का काम करता है, तो उसमें आता है सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर में बहुत सारे सेल्स होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में, जो कि हमारी बॉडी को में आने वाला जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं उनसे हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और ये बहुत सारे सेल्स होते हैं, मैं आपको अभी कुछ बता रही हूँ, जैसे कि NK सेल्स होते हैं। NK सेल्स मीन्स नेचुरल किलर सेल्स। एंड सेकेंड इज मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस और नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं, ये इन्नेट इम्यून सिस्टम के मेन सेल्स होते हैं, जो कि बाहर से कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट जैसे ही हमारी बॉडी में आता है, सबसे पहले स्किन उसको रोकने का काम करती है। अगर स्किन से भी वो किसी ना किसी ओपनिंग के थ्रू बॉडी की, वो अगर बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, तो नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं, मैक्रोफेजेस, और भी अदर सेल्स होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो ये जो सेल्स होते हैं, ये उस इन्फेक्शियस एजेंट को वही के वही किल कर देते हैं बॉडी में, उनसे लड़ते हैं और उनको किल कर देते हैं, और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं।